हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टीज़ है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या चल रही है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर जितनी भी ऊर्जाएं है, खास करके फीमेल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स के बीच में कोई फीमेल एनर्जी है। एक फीमेल हो सकती है, एक से ज़्यादा फीमेल्स हो सकती है गाइस। कोई ओल्ड फीमेल भी है और किसी यंग फीमेल की एनर्जी भी है। और रेयर केसेस में कोई मेल इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन 95 केसेस में फीमेल्स ही इन्वॉल्व है गाइस। ओके, तो ये जो भी थर्ड पार्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा निराश है गाइस। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, वो महिला कैसे बैठी हुई है। उसने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, बार बार आपको गिराने के लिए जो प्रयास किया था, आपके पार्टनर से आपको दूर करने के लिए जो भी ब्लैक रिचुअल्स किए थे, जो भी आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाई थी, या जो भी इसके इरादे थे जो गलत थे, वो खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। और जो गड्ढा उसने आपके लिए खोदा था, उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो खुद उसमें गिर चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और ऐसा ही होता है गाइस, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक ना एक दिन उसमें ही गिर जाते हैं। तो इन लोगों ने, जो भी थर्ड पार्टीज ने आपके लिए जो षड्यंत्र रचा था, वो खुद उसमें गिर चुके हैं, वो खुद उसमें फंस चुके हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। दिखावा ये अभी भी यही कर रही है या कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें ये अभी भी कंट्रोल कर सकता है या कर सकती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। यूनिवर्स ने इसकी सभी पावर्स को ख़त्म कर दिया है। जो भी ब्लैक एनर्जीज थी वो भी कुछ व्यूवर्स के कनेक्शंस में से काफ़ी हद तक रिलीज हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है। कुछ मेरे व्यूवर्स जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं गाइस, कोई साधक है, कोई स्पेसिफिक आप इनवर्क कर रहे हो, तो आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड यहाँ पर मिला है, जो प्रोटेक्शन शील्ड आपको है। अगर आपको क्रैब दिखाई दे रहा है, क्रैब दिखाई दे रहा है, या फिर आपको टर्टल दिखाई दे रहा है, कछुआ, तो देखो, अगर ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, क्रैब और टर्टल, तो समझ लीजिए उनका जो शेल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर आपको इन दोनों की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, तो ये सिंपली यूनिवर्स का साइन है आपके लिए कि आपको भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड यहाँ पर मिला हुआ है। ये कन्फर्मेशन है आपके लिए, राइट? तो ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक यहाँ से रिलीज हो चुकी है गाइस। थर्ड पार्टी को अब खुद ऐसा एहसास होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि उसे बहुत समय से यही लग रहा है गाइस कि वो हार चुकी है। और आज की एनर्जी में भी वही है कि कहीं ना कहीं पर ये जब भी सोचती है आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में, आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका कनेक्शन है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ये कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या घर परिवार के सदस्य हैं, इन लोगों को सभी को यही लग रहा है कि इनका मतलब इनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। जो भी इन लोगों को रायता फैलाना था वो फैला चुके हैं, और अब वो चीज़ें दोबारा से नहीं कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं पर इन लोगों को स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशन हो रहा है। देखो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को लेकर इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। घर परिवार वाले लोग जो है, जो सदस्य है, वो आपके पार्टनर से थोड़ा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ इनके घर परिवार में चल रहे हैं। शादी को लेकर झगड़ा चल रहा है। अगर आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं पर शादी को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ है, झगड़ा हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ है, या कुछ ना कुछ स्टेटस इश्यूज़ हो सकते हैं जिस वजह से ये इनकी फैमिली राज़ी नहीं हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए यहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ये भी दिखाई दे रहा है गाइस कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो आपको खुद यहाँ से मूव ऑन होने के लिए भी मैसेज दिया जा रहा है। अगर ये पर्सन ने आपको बहुत सालों से ऑन ऑफ में रखा हुआ है, ये पर्सन ना आपको हाँ बोलता है ना बोलता है, और सालों साल से यही साइकिल आप रिपीट कर रहे हो, आपको कमिटमेंट नहीं मिलती है, ये पर्सन ऑन ऑफ में रहता है,
तो ऐसे कनेक्शन अब रिलीज होने वाले हैं गाइज, ये भी सच्चाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिचुएशन में भी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर या फिर कुछ लीगल केसेस को लेकर भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर्स के और थर्ड पार्टीज़ के। थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि दोबारा से आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, सेटलमेंट्स हो, तो वो यही उसका चल रहा है, बाहर से कुछ रिचुअल्स करना, ब्लैक मैजिक्स करना, आपके पार्टनर का माइंड मैनिपुलेट करना। अगर अभी थर्ड पार्टी घर परिवार के सदस्य आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है जैसे कि वो जो भी थर्ड पार्टी है वो किसी और का सहारा लेकर, मतलब अपनी बेटी का सहारा लेकर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब माँ बेटी को कुछ समझा रही है और बेटी जाकर भाई के कान भर रही है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पार्टनर अब ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर जब भी आपका टॉपिक निकलता है वो उस टॉपिक को स्किप कर देते हैं या फिर घर वालों को बता रहे हैं कि इस टॉपिक पर बात नहीं करनी है, आपको जो बोलना है, जो बात करनी है कीजिए, लेकिन ये टॉपिक नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट? और जिस वजह से थर्ड पार्टी का जो भी यहाँ पर चल रहा है, वो कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से वो और ज़्यादा अंदर ही अंदर झुलस रही है। ये भी इसका एक कर्मा यहाँ पर मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, राइट? पूरी तरीके से शैटर्ड एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और पैसा 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 ही है गाइज, यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो जो भी झमेला है यहाँ पर वो पैसों को लेकर ही हो रहा है, जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है और जो भी मैरिड कपल्स है उनके बीच में। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लालची है गाइज, पैसों का बहुत ज़्यादा इसे लालच है। ये आपके पार्टनर को भी कंट्रोल करके रखना चाहती है और आपको भी। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि आप तो इसके बस की बात ही नहीं हो, ये इसे पहले ही समझ में आ चुका था और अब आपके पार्टनर भी इसके बस की बात नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के आँखों पर जो पट्टियाँ बंधी हुई थी, वो खुल चुकी है। थर्ड आई चक्रा यहाँ पर क्लेंज हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। क्राउन चक्रा क्लेंज हो चुका है। आपके पार्टनर के चक्रास पर जो ब्लैक मैजिक किया गया था, जिस वजह से आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर यहाँ पर क्लैरिटी में बदल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर गवर्नमेंट सर्विसेज में है, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर हो सकता है, पुलिस में कोई हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, और किसी का पार्टनर तो यहाँ पर मुझे तांत्रिक भी दिखाई दे रहा है, कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी ये कर रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली में कोई तांत्रिक रह चुका है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर है। देखो गाइज, यहाँ पर जिस भी इंसान के पास जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज, जो भी स्पिरिचुअल पावर होता है, अगर कोई इंसान अपनी स्पिरिचुअल पावर का, स्पिरिचुअल नॉलेज का मिसयूज करता है, गलत कामों में अगर वो ऊर्जा लगाता है, तो लाइफ में नेगेटिव कर्मा किसी ने क्रिएट कर लिया था, वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है। ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और जितने भी यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप खुद हो या फिर आपके घर में कोई है, तो आपकी जो भी पावर्स है उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। आपको वो पावर्स लोगों का लोक कल्याण करने के लिए दी गई है, लोगों को हील करने के लिए दी गई है, लोगों की समस्याएं, आपको उन्हें एक सही गाइडेंस दिलवाने के लिए दी गई है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करने के लिए। तो ये किसी के लिए वार्निंग मैसेज आ रहा है कि पावर्स है तो सही इस्तेमाल करो, अदरवाइज ये बैकफायर होगा तो सब बर्बाद करेगा, सब छीन कर ले जाएगा। आपके लीनिएज में अगर किसी ने ये किया है, आपके लीनिएज में कोई तांत्रिक रह चुका है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर रह चुका है, तो इसके बारे में किसी को डीप जानकारी लेने के लिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके फाइनेंसिस में जो भी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, उसका रूट कॉज कहीं ना कहीं पर ये किसी की पर्टिकुलर लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है, जो चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है, राइट? तो आप अपने फैमिली लीनेज के रूट कॉजेस को पता लगाइए। किसी की शादी नहीं हो पा रही है, एज बढ़ रही है, शादी नहीं हो रही है, पैसों के हद से ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस, मतलब कहीं से भी कुछ भी नहीं। प्रयास सालों साल से चल रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट? घर में कलेश हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, आपके परिवार की एनर्जी मुझे चैनलिंग हो रही है।
तो ये रूट कॉज पता लगाने के लिए यूनिवर्स किसी को बता रहे हैं। जब तक आपको ये रूट कॉज पता नहीं चलेगा, जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ का ये जो स्ट्रॉन्ग बैरियर है वो क्लियर नहीं हो पाएगा और आप बस ढूंढते ही रह जाओगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और आप परेशान ही होते रह जाओगे। तो इसलिए ये क्लैरिटी यूनिवर्स किसी को दे रहे हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर का गाइज यहाँ पर, किसी के पार्टनर का हार्ट चक्रा यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो गाइज, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पर डील कर रहे हो और अगर आपका रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो वहाँ पर भी थर्ड पार्टी रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। कार्मिक साइकिल एंड हो चुकी है। और अगर आपकी ईयर में काफ़ी ज़्यादा रिंगिंग आपको फील हो रही है, ईयर रिंगिंग हो रही है, या फिर आपके हार्ट चक्रा में आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइट लव वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो ये आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी है जो हार्ट चक्रा एक्टिवेशन को यहाँ पर दर्शा रही है। स्लीप पैटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रही है। एनर्जीज अलाइनमेंट में आ रही है, उसके वो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो अगर नींद नहीं आ रही है, मेडिटेशन कीजिए। सिंपली करवटें बदलने से अच्छा है कि मेडिटेशन कीजिए, उस एनर्जी को अच्छी एनर्जी में परिवर्तित कर दीजिए। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।